देखिए सीपीयू के जब रियर पार्ट्स में जाएंगे हम लोग, सीपीयू के रियर पार्ट, रियर मतलब होता है बैक साइड। जैसे आप लोग कैमरा देखते हैं, मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें एक रियर कैमरा होता है, एक फ्रंट कैमरा होता है। फ्रंट कैमरा आप लोग सेल्फी के लिए करते हैं, और रियर कैमरा जो होता है पीछे अगर हमको कोई ग्राफिक या कोई पोर्ट्रेट या कोई फ़ोटो अच्छा लगता है तो हम उसे क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। उसी तरीके से हमारे सीपीयू में, सीपीयू कैबिनेट में दो पार्ट होते हैं, एक रियर पार्ट होता है, एक फ्रंट पार्ट होता है। फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा कल हम लोग पढ़ लिए थे। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, एलयू, सीयू और एमयू का क्या काम होता है, उसमें पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, इंडिकेटर लाइट, सीडी रोम, हार्ड डिस्क कहाँ लगती है, ये तमाम चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में समझ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि रियर पार्ट्स में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे भाग आते हैं जो काम करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो रियर पार्ट्स में सबसे पहले आता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है, यह हमारे इलेक्ट्रिकल पावर को अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। आप लोग देखे होंगे जब हम कंप्यूटर को पावर केबल की मदद से पावर सॉकेट में लगाकर जब सीपीयू को चालू करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पावर केबल की मदद से पावर सॉकेट तक जाती है। पावर सॉकेट तक जब इलेक्ट्रिकल पावर जाता है तो एसएमपीएस क्या करता है, उस एसी करंट को मतलब कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे मदरबोर्ड पर किसी तरीके का गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। आपको सीपीयू में ही आपको एक और फ़ैन मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू फ़ैन। क्या बोलते हैं, सीपीयू फ़ैन बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ़ैन इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, यह हमारे सीपीयू कैबिनेट की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। आप लोग देखेंगे हमारे रूम में दो पंखा लगा होता है, एक सीलिंग फ़ैन होता है, एक एग्जॉस्ट फ़ैन होता है। एग्जॉस्ट फ़ैन क्या करता है, इस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मीन्स इस गर्मी को निकाल कर बाहर करता है और शुद्ध हवा क्या करता है, अंदर की तरफ आकर्षित करता है। सीलिंग फ़ैन क्या करता है, यह हमें ऊपर से ठंडी हवा क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन सीलिंग फ़ैन का काम अलग होता है और सीपीयू फ़ैन का काम अलग होता है। तो सीपीयू फ़ैन जो होता है वो हमारे सीपीयू कैबिनेट को ठंडा करने का काम करता है, और एसएमपीएस फ़ैन जो होता है वह उस सीपीयू कैबिनेट की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर काफ़ी समय तक चल सकता है, 2 घंटे 5 घंटे आप आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो फ़ैन होते हैं वो मदरबोर्ड को ठंडा करके सीपीयू कैबिनेट की गर्मी को बाहर निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप लोग देखे थे गांव में शादी वगैरह हुआ करती थी तो एक जनरेटर आता था, उस जनरेटर में आगे पंखा लगा होता था। हर आधे घंटे 15 मिनट में हम उसमें पानी डालते थे तो वह ठंडी हवा क्या करता था, जनरेटर को देता था, ताकि जनरेटर गर्म होकर हीट होकर बंद ना हो जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी जब से अपग्रेड हो गई तब से आप लोग देखे होंगे कि पंखा वाला जनरेटर ख़त्म हो गया। यही चीज़ आपको ट्रैक्टर में मिलती थी, यही चीज़ें आपको 2000 पहले से जितने भी मॉडल वाली 4 व्हीलर होती थी उसमें भी ये पंखा होता था। पानी हम लोग डालते थे, पानी जब डालते थे तो वह हमारे इंजन को ठंडा रखता था, जिससे हम गाड़ी से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आसानी से चल सकते हैं। क्योंकि वो जो पंखा होता है वह पंखा ऑटोमेटिक चलता था। जैसे गाड़ी हीट हो गई, आप गाड़ी में देखेंगे ना तो एक कांटा होता था, सी और हॉट, सी और एच करके 2 कांटा होता था। सी फॉर कोल्ड होता था, मीन्स ठंडा, एच फॉर हॉट मतलब गर्म। जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाती थी, कांटा जैसे उठता था ऑटोमेटिक जो फ़ैन होता था चालू हो जाता था। जैसे ऑटोमेटिक चालू होता था तो इंजन आपका ठंडा होना शुरू कर देता था, तो हॉट से कांटा कोल्ड की तरफ ऐसे चला जाता था। इसी तरीके से सीपीयू के भी अंदर होता है। सीपीयू के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ जो इस तरीके से डी की तरह, जो डी की तरह पोर्ट होगा, इस डी की तरह के पोर्ट को हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाता है एचडीएमआई पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, एचडीएमआई पोर्ट बोलते हैं, एचडीएमआई पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये एचडीएमआई पोर्ट जो होता है जिससे हम अपने सीपीयू से एलसीडी को कनेक्ट करा सकते हैं, हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ाया था। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो उसके ठीक नीचे
इस तरीके से पी की तरह, इस तरीके से यहाँ पे ये लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा और इसके अंदर कुछ पिन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं वीजीए पोर्ट। क्या बोलते हैं? वीजीए पोर्ट बोलते हैं। वीजीए पोर्ट में हम लोग वीडियो ग्राफिक एरे यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे केबल को लगाकर अपने टीएफटी, मॉनिटर, एलसीडी या एलईडी या सीआरटी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा USB 2.0। क्या मिलेगा? USB 2.0 उसको बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे अभी योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के। तो जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन जब पुनः फिर से मुख्यमंत्री बने योगी जी तो लिख कर आने लगा योगी 2.0। बोला जाना था योगी 2.0, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी दूसरी बार सत्ता को संभालने के लिए आए। उसी तरीके से आपके CPU में देखेंगे तो यहाँ पर USB पोर्ट होता है, इसको सिर्फ हम लोग बोलेंगे USB पोर्ट। जब यही USB पोर्ट पीछे की तरफ फिर से आ गया तो उसको बोलेंगे USB 2.0। मतलब अगर यह USB काम नहीं करता है तो पीछे वाले USB को आप काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे 4 USB पोर्ट इसलिए दिया रहता है, आप एक में माउस लगा सकते हैं, एक में कीबोर्ड लगा सकते हैं, एक में नेट सेटल लगा सकते हैं, एक में डेटा केबल लगाकर आप इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आप लोग को एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि जो सामने वाला USB पोर्ट होता है और जो रियर में USB पोर्ट होता है, इस दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है कि जो आगे की तरफ USB पोर्ट होता है यह डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है। यह डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है, यह कनेक्ट होता है वायर के थ्रू। वायर के थ्रू क्या होता है? मदरबोर्ड से जाकर कनेक्ट होता है। कभी कभी अब आप देखेंगे इसमें आप लोग USB केबल लगाएंगे ना तो काम नहीं करेगा, सिर्फ चार्जिंग करेगा, क्योंकि इसका डेटा पावर सप्लाई की केबल निकाल दी गई है। ठीक है, डेटा पावर सप्लाई की केबल क्या कर दी गई है? निकाल दी गई है। इस वजह से डेटा वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब पीछे का जो रियर पार्ट्स होता है, जो हम लोग बात समझ रहे हैं USB 2.0 की, यह डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। यह जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। अगर यह ख़राब होगा तो इसका मतलब आपके मदरबोर्ड में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है, जिसकी वजह से वह काम करना बंद कर दिया। आगे चलते हैं। नीचे की तरफ जब आप लोग आएंगे, ठीक है, जब नीचे की तरफ आप लोग आएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलता है 3 रेक्टेंगल की तरह। इसमें 3 रेक्टेंगल होता है, जिसमें ब्लू होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है। आप लोग देखेंगे कुछ बच्चों के पास CD प्लेयर हुआ करता था। CD प्लेयर समझ रहे हैं ना? CD प्लेयर में पीछे पिन लगाई जाती थी, पीले कलर की, हरे कलर की, सफ़ेद कलर की, या तो लाल कलर की होती थी, है ना? तो उसी तरीके से केबल की पिन भी हुआ करती थी, उसी तरीके से उसका स्लॉट भी हुआ करता था, पोर्ट भी हुआ करता था। वाइट वाले को वाइट में लगाया, रेड वाले को रेड में लगाया, ग्रीन वाले को ग्रीन में लगाया, है ना? क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड होता था। ग्रीन ऑडियो के लिए होता था, रेड वीडियो के लिए होता था, वाइट ग्राफिक के लिए हुआ करता था। अगर आप वाइट को रेड में लगाएंगे, रेड को वाइट में लगाएंगे तो आपको वीडियो तो दिखाई देगी बट उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसका ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर CD और DVD की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। क्या बोलेंगे? माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। अगर आपको अपने कंप्यूटर में साउंड को इंसर्ट करना है या आपको अपने कंप्यूटर में माइक इंसर्ट करना है तो आप इन तीनों केबल में लगा सकते हैं। इसके ऊपर इसके आइकन भी बने होंगे, जैसे इसके ऊपर अगर माइक का आइकन बना है तो माइक इंसर्ट कीजिएगा। अगर इसमें आपका स्पीकर का अगर आइकन लगा है तो आप स्पीकर ही इसमें इंसर्ट कराइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। अब नीचे आते हैं, इसी के ठीक नीचे आपको मिल जाता है एक छोटा सा रेक्टेंगल की तरह, छोटा सा रेक्टेंगल की तरह आपको दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क स्लॉट। क्या बोलते हैं? नेटवर्क स्लॉट। जैसे अगर आपके पास वाईफाई लगा है, लैंडलाइन कनेक्शन वाला, टेलीफोन कनेक्शन से अगर आपने वाईफाई लगवाया है तो आप उसमें से जो केबल आएगी ना, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वो लैन केबल जो आपके मॉडम से या वाईफाई या राउटर से जो मॉडम आएगी
केबल आएगी, उस केबल को इसके अंदर इंसर्ट करना है। जब आपका वाईफाई काम करना शुरू कर देगा तो वो लैन केबल की मदद से डेटा आपके आएगा नेटवर्क स्लॉट में, और नेटवर्क स्लॉट डेटा किसको देगा? सीपीयू को। तो सीपीयू से कनेक्ट होता है डेस्कटॉप, जिससे आप इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज के युग में बहुत कम ही लोगों के पास वाईफाई या राउटर या फिर कह सकते हैं नेट सेटर या मॉडेम होता है, क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है और उस मोबाइल में 1.5 से 2 GB पर डे आपको मिलता है। इसलिए सोचते हैं कि रिचार्ज एक ही में कराया जाए, चाहे वाईफाई में कराया जाए चाहे मोबाइल में कराया जाए। तो इसकी ज़रूरत अब बहुत कम ही लोगों के पास होती है। हाँ, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ऑफिशियल वर्क में किया जाता है। जैसे ऑफिस में कंप्यूटर है, उस पर ज़्यादा इंटरनेट का काम हो रहा है, तो क्या करते हैं, मॉडेम से या फिर लैंडलाइन कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे दिन भर कंप्यूटर इंटरनेट की निगरानी में पड़ा रहता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ें, लेकिन अब जैसे हमारे कोचिंग में बहुत कम इंटरनेट की ज़रूरत है, जब आपकी नेटवर्किंग की क्लास चलेगी तभी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, एक वाईफाई एडाप्टर लेंगे। वाईफाई एडाप्टर के जिक्र मैंने किया था शायद, या आप लोग से ना किया हो तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वाईफाई कहाँ गया? हाँ, वाईफाई ड्राइवर का जिक्र मैंने किया था, शायद आप लोग के बैच में किया था या किसी दूसरे बैच में किया था, लेकिन आप लोग देख लीजिए। ये वाईफाई एडाप्टर होता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में मीन्स पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में हॉटस्पॉट नहीं होता है, मीन्स वाईफाई नहीं होता। आपके लैपटॉप में, लैपी में, नोटबुक में, आईपैड में, मोबाइल में वाईफाई होता है, जिससे आप किसी के मोबाइल से कनेक्ट करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में वाईफाई सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर वाईफाई ड्राइवर नहीं होता है। लैपटॉप के अंदर वाईफाई एडाप्टर और वाईफाई ड्राइवर होता है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट को कनेक्ट करके वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी की मदद से आप इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके पास 2 साधन होते हैं। या तो आप USB थियरिंग यानी कि USB डेटा केबल की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप लैंडलाइन कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे। नहीं तो आपको ये 200 रुपये का एडाप्टर लेना पड़ेगा। ये 200 रुपये इसकी कीमत है। इस 200 रुपये की कीमत वाले एडाप्टर को आप अपने USB पोर्ट में लगाएंगे। उसके बाद इसका गूगल से एक एप्लीकेशन आता है, वाईफाई एडाप्टर एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके सारी टर्म एंड कंडीशन को अलाउ करना पड़ेगा, फिर आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। 3 तरीका होता है, लेकिन लैपटॉप में ये सारे सिस्टम नहीं होते, डायरेक्ट हॉटस्पॉट होता है, आप कनेक्ट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, USB 2.0, और ये भी हो गया। इसी के नीचे आता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का काम होता है CPU, क्या उसको बोलते हैं, प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए। अब उसके फिर पीछे क्या बना है, अब उसके पीछे कुछ है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से, ये इसको हम लोग बोलते हैं पावर सॉकेट। क्या बोलते हैं? पावर सॉकेट। पावर सॉकेट भाई रहेगी तभी तो पावर केबल लगेगी। पावर केबल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से आएगी? पावर सॉकेट इसको बोलते हैं, जिसमें आप पावर केबल की मदद से पावर सॉकेट में ही आप पावर केबल को लगाएंगे, जिससे आपके CPU कैबिनेट में CPU के जितने भी छोटे बड़े भाग हैं उसमें इलेक्ट्रिकल पावर पहुंच जाएगी, जिससे आपका CPU काम करने लगेगा। दूसरी चीज़ें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके CPU में पोर्ट भी कई तरीके का होता है। इसको गौर कीजिए। आपके CPU में नीचे देखेंगे, इधर देखिए, यहाँ पर 2 इस तरीके से रहेगा, इसके अंदर इस तरीके से। इसको भी हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड और माउस पोर्ट इसको बोलेंगे। अरे भाई, आप लोग कीबोर्ड और माउस पढ़े थे, उसमें मैंने हार्डवेयर बेस पर 3 तरीके का माउस पढ़ा था, वायरलेस, USB और PS2। अभी तो आप लोग USB के बारे में समझे। इन फ्यूचर भविष्य में अगर आपको PS2 कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? मान के चले आपके पास USB कीबोर्ड है ही नहीं, USB माउस है नहीं, तो आप क्या करेंगे? CPU को थोड़ी बदलेंगे, 8,000 10,000 का CPU लेके फिर रिटर्न करेंगे? नहीं, आपके इसी में कीबोर्ड और माउस पोर्ट PS2 वाला स्लॉट दिया रहेगा,
जिससे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हर कंप्यूटर में नहीं, हर सीपीयू में नहीं होता है, कुछ ही सीपीयू में होता है, क्योंकि सीपीयू का जो डायग्राम है और सीपीयू का जो कह सकते हैं मॉडल होता है अलग अलग होता है। जैसा आप सीपीयू लेना चाहेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएंगे तो एक सीपीयू ऐसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूज़र सीपीयू। मल्टी यूज़र सीपीयू में क्या होता है, एक सीपीयू से आप 6 कंप्यूटर को एन कंप्यूटिंग के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर एक सीपीयू से सिर्फ एक कंप्यूटर को जोड़ा गया है, तो हम इसको बोलेंगे पर्सनल कंप्यूटर, या इसको माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। मिनी कंप्यूटर नहीं बोल सकते, क्योंकि मिनी कंप्यूटर का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होती है, वह यह होती है कि एक कंप्यूटर से मीन्स एक सीपीयू से कई कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से एन कंप्यूटिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। उसमें आप लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे मैं इसके बारे में। नेटवर्किंग जब पढ़ाएंगे ना तो टोपोलॉजी पढ़ाई जाएगी, नेटवर्क कैसे कनेक्ट किया जाता है उसमें समझा जाएगा। फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। अब ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फिर इसी के नीचे यहाँ पर लगी होती है हार्ड डिस्क। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, हम इस डब्बे को अक्सर करके CPU बोलते हैं। नहीं कहते अरे CPU ख़राब हो गया है, CPU सर जी नहीं चल रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हम इसे CPU नहीं कहेंगे, इसे बोला जाता है CPU कैबिनेट। जैसे कि अगर आप बाहर चले गए, अपना मोबाइल घर पे भूला है, तो कहोगे कि जाओ भाई श्याम मेरा मोबाइल घर में से लेकर आना। तो एक्चुअली में आपने फ़ोन बेडरूम में रखा होगा, किचन में रखा होगा, लॉबी में, हॉल में रखा होगा, लेकिन आप क्या बोलते हैं, चले जाना है घर से मेरा मोबाइल ले लेना। अब घर में 8 रूम है, हॉल है, किचन है, कहाँ रखें आपने? एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप बताएंगे, मेरे बेडरूम में टेबल पे मैं रख कर आया हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन हो गया ना कि हाँ वहाँ पर रखा गया। उसी तरीके से ज़्यादातर लोग हम काम को आसान तरीके से कहने के लिए, किसी भाषा को आसान तरीके से कहने के लिए हम कहते हैं CPU काम नहीं कर रहा सर, CPU में लाइट नहीं आ रही, CPU में पावर नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको CPU कैबिनेट बोलते हैं। CPU तो आपके मेमोरी में एक छोटी सी चिप होती है, CPU जो होता है आपके CPU कैबिनेट में एक छोटी सी चिप होती है, जिसको इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है कार्य करने के लिए। समझ में आई बात में? तो हम इसको CPU कैबिनेट बोलेंगे, ना कि इसको CPU बोलेंगे। CPU हमारे कंप्यूटर का एक चिप होता है, जो हमारे कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है। हमने कल की क्लास में बताया था CPU इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU इज ए मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU इज ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का हृदय होता है, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। समझ में आई बात? जैसे इंसान के पास अगर दिल नहीं रहेगा तो जीवित नहीं रहेगा, इंसान के पास अगर दिमाग नहीं रहेगा तो वो इंसान नहीं, पागल कहलाएगा। इंसान का कोई भी मुख्य भाग अगर काट दिया जाए तो वह एक मुकम्मल इंसान नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर किसी का हाथ काट दिया जाए तो बोला जाए कि एक हाथ का इंसान। पैर उसका कट गया या पैर उसका सही नहीं तो लंगड़ा बोलेंगे, लूला बोलेंगे, काना बोलेंगे, कुतड़ा बोलेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर एक पूरा कंप्लीट बॉडी वाला इंसान है, जैसे हम और आप हैं, तो बोलेंगे हाँ इंसान है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर वो तिरछा देखता है, थोड़ा सा अगर वो दबा देखता है तो बोलेंगे अरे यार वो आँख से सही नहीं देखता, कभी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। उसी तरीके से CPU में आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास CPU नहीं रहेगा तो क्या आप उसको मुकम्मल कंप्यूटर बोलेंगे? आप इसको बना लीजिए।